Good morning everyone. As you know, in previous class we have discussed chapter number 1 history and introductions. जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में अपन ने क्या पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उन सभी चीज़ों को अपन समझ रहे हैं। हिस्ट्री के अभी तक बहुत से पार्ट कर चुके हैं, जिसमें लिटरेरी सोर्स का फर्स्ट पार्ट रिलीजन लिटरेचर मैंने आपको करवा दिया है। आज अपन करेंगे सर्कुलर लिटरेचर क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसमें कौन कौन से महाकाव्य या एपिक्स या ग्रंथ को शामिल किया गया वो पढ़ेंगे। रिलीजन लिटरेरी सोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत से ग्रंथों को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे पुराना कौन सा था, ऋग्वेद था। और सबसे पहले उसने अपन को बताया था कि कौन कौन से थे, वेदास, स्मृतिज, उपनिषद, पुराण, आरण्यक। इनके बारे में सबसे पहले पैराग्राफ में बताया गया था। सेकंड पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा कि ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना ब्राह्मणिकल लिटरेचर से चला आ रहा है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। फिर अपन ने पढ़ा रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा कि रामायण और महाभारत भी क्या है, पुराने ग्रंथ है और इसको महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और दोनों ही ग्रंथ अपने लिए क्या रखते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर अपन ने पढ़ा बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में पढ़ा कि बुद्धा में सबसे पुराने कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो बुद्धा के सबसे पुराने ग्रंथ एक तो त्रिपिटक था और उसमें बहुत से रिलीजन्स थे, बुद्धा संघा, बुद्धिस्ट, फिलोसोफर, हर किसी के बारे में बताया। जटागस के बारे में बताया जो बुद्धा के जन्म से पहले की स्टोरी है। अब आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलर लिटरेचर के बारे में, रीड करेंगे सर्कुलर लिटरेचर क्या होता है, उसमें कौन कौन से ग्रंथ को क्या किया गया है, शामिल किया गया, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। अब इसमें भी बहुत से ग्रंथों को शामिल किया गया है, पर इसमें सब अलग अलग ग्रंथ है, हर नहीं कि एक की इम्पोर्टेंस दी गई। इसमें भी बहुत अलग अलग ग्रंथों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कौन सा ये ग्रंथ है, कौन सा, बहुत से ग्रंथों के, इसमें भी बहुत से ग्रंथों के नाम आए। मैं आपको एक ही ग्रंथों के नाम पढ़ के भी सुनाऊंगी। ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों के नाम भी लिखे हैं। देखो ब्लैक बोर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले इट इंक्लूड्स वर्क अदर देन रिलीजन्स। इसने क्या, इसमें जो अदर रिलीजन्स के साथ में काम करते हैं उनको क्या किया गया, शामिल किया गया। इसमें बहुत से अलग अलग ग्रंथ हैं, उनको शामिल किया गया। सेकंड देखो, द ग्रामेटिकल वर्क्स ऑफ पन्नानी, अष्टाध्यायी एंड पतंजलि महावस्मा कंटेंट वैल्यूबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। देखो जो ग्रामेटिकल वर्क्स होते थे ना, तो उसमें कौन कौन से ग्रंथ है, तो पन्नानी का शामिल किया गया अष्टाध्यायी, और सेकंड पतंजलि का कौन सा शामिल किया गया, महावस्मा। उसके अंदर जो हिस्ट्री की पूर्व में जो हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन थी, वो वैल्यूबल जो इन्फॉर्मेशन थी, वैल्यूबल का मतलब होता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, वो इन दोनों के अंदर शामिल की गई। कौन कौन सी थी, एक तो पन्नानी थी, कौन सी थी, पन्नानी। सेकंड पन्नानी के अंदर कौन सा था, अष्टाध्यायी, और सेकंड पतंजलि के अंदर था महावस्मा। इन दोनों के अंदर जो हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो क्या की गई, कंटेंट की गई, जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन थी, जो क्या थी, पढ़ने के लायक थी, जो आज के समय अपन पढ़ सके, वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को इन दोनों के अंदर स्टोर किया गया। नेक्स्ट देखो, मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त एंड कथा सरी सागर बाय सोमदेव। ये दोनों भी क्या थे, ग्रंथ थे। इनों के भी अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन को क्या गया, स्टोर किया गया। आगे देखो मैं बुक के अंदर से रीड कर दे रही हूँ। एंड भरित कथा मांझरी बाय क्षेमेंद्र इंक्लूड सम इवेंट्स ऑफ द मौर्य पीरियड। ये कौन से समय से थे, मौर्य पीरियड के समय से चले आ रहे हैं, बाय द मौर्य पीरियड। कौन से समय से चले आ रहे हैं, मौर्य पीरियड के समय से चले आ रहे हैं। मौर्य पीरियड के समय से ये दोनों ही चले आ रहे हैं। आगे देखो, आगे मैं बता देती हूँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए treatise on the political science and statecraft during the Maurya period। आगे देखो कौटिल्य के बारे में बताया गया, उसका कौन सा पार्ट था, अर्थशास्त्र। कौन सा था, अर्थशास्त्र। इट ए treatise on the political science and statecraft। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है शासन काल। उन्होंने जो कौटिल्य की थी ना, कौन सी थी, अर्थशास्त्र। उसमें भी जो शासन काल के समय की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस बुक के अंदर बताई गई है। बहुत सी बुकों के नाम दे रखे हैं इसके अंदर, और हर बुक के अंदर हर अलग अलग पीरियड के समय में बनी गई है और हर पीरियड की उनके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे अपन अभी पढ़ा कि सोमदेव
विशाखादत्त, और ये उस समय में बनी हुई थी, कौन से मौर्य पीरियड के समय में बनी हुई थी। तो उनकी मौर्य पीरियड के अंदर जितनी भी अच्छी वैल्यूबल कंटेंट है, चाहे पूरी वैल्यूबल कंटेंट, दोनों इनके अंदर क्या की गई, शामिल की गई, और दोनों के बारे में ही इंफॉर्मेशंस बताई गई है। होटल अर्थशास्त्र में भी देखो बताया, पॉलिटिकल साइंस मतलब वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल काम हुआ था वो बताया गया, और स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन काल के समय में जो भी काम हुआ वो इन अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है। आगे देखो नीतिशरी बाय कामदत्ता एडुकेट्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द गुप्तास। देखो नीतिशरी थी जो क्या बनी थी, वो किस समय में आई थी, वो गुप्ता के समय में आई थी। उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया गया है। पतंजलि महावस्मा एंड कालिदास वाल्मीकि मित्रम नरेट द हिस्ट्री ऑफ द संघ डेस्टिनी। देखो इसके अंदर अब नेक्स्ट बताया, पहले अपन ने पढ़ा था पतंजलि महावस्मा, इनकी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी रखी होती। सेकंड अपन ने पढ़ा विशाखादत्ता, कथी, सरीसागर, ये कौन से समय में आए थे, मौर्य पीरियड के समय में आए थे। और जो कौटिल्य की थी अर्थशास्त्र, वो कौन से समय में आई थी, वो भी मौर्य पीरियड के समय में आई थी। फिर नीतिशरी थी जो किसके समय में आई थी, गुप्ता के समय में आई थी। अब देखो पतंजलि महावस्मा, कालिदास वाल्मीकि मित्रम नरेट द हिस्ट्री ऑफ सांगा डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है वंश। जो सांगा के समय में जो वंश था वो किसके अंदर, कौन सी बुक के अंदर आया था, मालविकानी मित्रम की बुक के अंदर बताया गया था। और वो किसके द्वारा लिखा गया था, नीतिशरी बाय मालविकी मित्रम। जो नीतिशरी बुक थी ना, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, मालविकी मित्रम के द्वारा लिखी गई थी। और उसके अंदर कौन सा वंश का बताया गया था, सांगा वंश के समय का डिस्क्रिप्शन दिया होता। देखो हर एक समय की बुक के बारे में बताया गया, और हर एक की अलग अलग बुक लिखी गई, और हर एक की बुक में अलग अलग बातें बताई गई है। अब देखो नेक्स्ट बुक थी पतंजलि देवथी सूरत मकृच्छकटिका एंड दंडी कामदत्ता चरित्र अनविल द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। देखो हर एक बुक है, हर एक बुक में देखो अगली बुक थी सुंदरका, मकृच्छकटिका एंड दंडनी कामदत्ता चरित्र अनविल द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट देखो अमंग बायोग्राफीज हर्षा चरित्र बाय बाण भट्ट एंड नरेट द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। देखो कुछ बायोग्राफीज उनके नाम पे ही बनाई गई थी, जिससे क्या हो अपन आसानी से समझ सके ये कौन से समय से आई है। अब देखो नेक्स्ट दे रखी है हर्षा चरित्र बाय बाण भट्ट। हर्षा चरित्र के द्वारा क्या लिखी गई थी, बाण भट्ट लिखी भी गई थी। उसके अंदर किसकी बताई, हर्षवर्धन था ना उस समय में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट देखो विक्रम देव चरित्र बाय बलिहान डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रम आदित्य। देखो विक्रमादित्य देव जो उनके द्वारा क्या लिखी गई थी, बलिहान डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य। किसके बारे में बताया गया इस बुक के अंदर, विक्रमादित्य के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट देखो हर्षा प्ले नागमण एंड प्रियदर्शना थ्रो ए ग्रेट डील ऑफ लाइफ ऑन द कंडीशंस ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल्स। हर समय में लोग आए और उन्होंने इंडिया पे क्या क्या रूल्स किया, उनके बारे में इन बुक्स के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट देखो कल्हण राजतरणी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू द 20th century AD। संगम लिटरेचर इन Tamil is a valuable source of information about the life and cultures of Tamil peoples during the religions of Chola and Pandya rulers. Nadig Kalambangan narrate the achievements of Palla kings Nandi Vikraman III, while Kaling Putin described the illusions of Chola king Kulotung on the Kaling। देखो इसमें बहुत से बुक्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो बताया कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया। वो कौन सी देखो कौन सी बुक है, कल्हण राजगिनी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू द 20th century AD। जो कश्मीर 20th century AD वो कौन सी बुक के अंदर बताया गया, कल्हण की बुक के अंदर बताई गई है। और जो संगम लिटरेचर इन तमिल, जो संगम लिटरेचर थी उसके अंदर तमिल पीपल्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया। देखो संगम लिटरेचर इन तमिल इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ तमिल पीपल ड्यूरिंग द रिलीजन ऑफ चोला एंड द पांड्याज रूलर। तो संगम लिटरेचर था उसके अंदर जो
तमिल के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बताया कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर कौन सा था, वो कौन से समय से आए थे, कौन से समय में था उसका समय। चोला और पांड्या उस समय क्या करते थे, रूल करते थे, मतलब उनके ऊपर शासन करते थे। और तमिल के पीपल की उन्होंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन बताई कि वो कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था। आगे देखो, नंदी कलाम बंगड़ नरेट दी अचीवमेंट्स ऑफ पालवा की। जो नंदी था उन्होंने किसकी अचीवमेंट्स लिखी, पल्लव के जो किंग्स थे उनकी लिखी। और नंदी विक्रमा थर्ड while कलिंगपुतिन डिस्क्राइब द इवोल्यूशंस ऑफ चोला किंग। जो कलिंगपुतिन था उसने किसकी बताया, चोला किंग की इंफॉर्मेशन को बताया। आज अपन ने क्या पढ़ा, केवल सर्कुलर लिटरेचर के बारे में पढ़ा। अब सर्कुलर लिटरेचर के अंदर भी बहुत सी बुक्स थी, बहुत से ग्रंथ हुए जिन्होंने अलग अलग किंग्स के बारे में बताया। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर अलग अलग रिलीजन्स को शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप्स के रिलीजन को शामिल किया गया, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स के रिलीजन को शामिल किया गया। जो राजा क्या करते थे, शासन करते थे, उनके रिलीजन्स को इनके अंदर शामिल किया गया और उनकी बुक्स के बारे में भी बताया गया है। देखो इसके अंदर सबसे पहले पनानी था जिसका अष्टाध्याय था, और पतंजलि महावशमा के बारे में पढ़ा जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को बताता है। फिर अपन ने पढ़ा मुद्रा राक्षस विशाखा कथी शरीसागर बाय सोमदेव, और बृहत कथी मंजरी बाय शमेन एडवोकेट सेम इवेंट्स ऑफ मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड की इंफॉर्मेशन को पढ़ा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी किसके बारे में बताया, मौर्य के पीरियड के समय के बारे में बताया। नीतिशरी के बारे में पढ़ा, वो कौन से गुप्ता के समय में बताया गया। फिर पतंजलि महावशमा कालिदास की भी अपन ने स्टोरीज को पढ़ा, उनकी स्टोरीज को भी समझा कि उनकी बुक में कौन कौन से शामिल किए गए लोगों के बारे में। फिर बायोग्राफी में पढ़ा, हर्षा चरित्र के बारे में पढ़ा, उन्होंने कौन से बताया डिस्क्रिप्शन हर्षवर्धना के अचीवमेंट्स को बताया। फिर अपन ने पढ़ा विक्रमादित्य सेम चरित्र, उनने बिल्हन के अंदर खुद का ही डिस्क्रिप्शन किया, कौन सा था, विक्रमादित्य, उनकी बुक के बारे में बताया। फिर हर्षा नागमणि राजसंदनी, उन्होंने क्या किया, बहुत सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेट डील ऑफ थ्रोन, उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला उस समय के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा कल्हण के बारे में जो कश्मीर की 20वीं सेंचुरी के अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन बताए। फिर संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जो चोला और पल्लव के समय में क्या था, जो तमिल के लोग हैं उनके कल्चर्स, उनके रहने का तरीका, उनके जीने का तरीका, वो सभी बताया गया है। फिर अपन ने पढ़ा, देखो नंदी कलाम बण के बारे में पढ़ा, जो पल्लव नंदी वर्मा की इंफॉर्मेशन बताता है। कलिंग डिस्क्राइब द इवोल्यूशंस ऑफ चोला किंग कलिंग पुतिन ऑफ कलिंग, इनके बारे में बताया गया। बहुत सी बुक है, बहुत सी बुकों को शामिल किया गया, हर एक बुक की अलग अलग बात बताई गई है। तो आज के लिए अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बस इसका लास्ट टॉपिक बचा है फॉरेनर अकाउंट्स, वो पढ़ के इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सर्कुलर्स की बुक के नाम बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा इजीली उनको पढ़िए और आराम से समझिए। कुछ मैंने बुक्स के नाम लिख के बताया और कुछ मैंने पढ़ के बताया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बुक को सामने रखिए, एक एक वर्ड्स को लिखिए और कैच कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।